सो फर्स्ट क्वेश्चन MCQ है, तो हमें सही ऑप्शन चुन के टिक करना है, ठीक है, सही आंसर लिखना है उसमें। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट इरेशनल। इरेशनल मीन्स अपरिमेय। अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है? नहीं है, दैट मीन्स जो P/Q की फॉर्म में होगी वो क्या होगी? अपरिमेय नहीं होगी, दैट मीन्स इरेशनल नहीं होगी। क्या होगी? रेशनल। √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √4 इसका क्या होता है? √2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। √5 क्या है? इरेशनल है, ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। द्विघात समीकरण 2x² - 7 ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोज का प्रोडक्ट, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? सो हमें फाइंड करना है अल्फा बीटा, ठीक है। तो देखो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो कोफिशिएंट है x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 रखो, ठीक है ना। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें होल इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x² - 7/2x - 15। एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट क्वेश्चन में करा था कि क्या होता है? x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो जो ये अल्फा बीटा है वो क्या हो जाएगा? 15/2 अपॉन आना था यहाँ पर, ठीक है। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? -15/2, और अल्फा प्लस बीटा अगर हमसे पूछ लेते वो क्या आ जाता? 7/2, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, दैट मीन्स nth टर्म क्या होता है? an हमें गिवन है 5n - 2, तो फोर्थ टर्म दैट मीन्स चौथा पद हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें an गिवन है, ठीक, an गिवन है, दैट मीन्स an = 5n - 2, ठीक है ना। तो an का कौन सा टर्म निकालना है हमें? फोर्थ टर्म, दैट मीन्स n की जगह पे हम क्या रख देंगे? 4, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 4 पुट कर दो। 5 4 = 20 - 2 कितना आ जाएगा? 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 सही ऑप्शन। साइन 18 डिग्री एंड कॉस 72 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए जो साइन 90 - a होता है वो किसके बराबर होता है? कॉस a के बराबर, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 - 72 डिग्री, 90 - 72 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 18 तो मिलेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपॉन कॉस 72 को एज इट इज़। अब हमें पता है कि साइन 90 - a क्या होता है? कॉस a, तो इसको हम कॉस 72 डिग्री लिख सकते हैं। तो कॉस 72 अपॉन कॉस 72 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है द्वितीय चतुर्थांश, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट के निर्देशांक है। अब हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से साइन होते हैं x और y के। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें साइन क्या होता है? x पॉजिटिव y पॉजिटिव। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें दोनों ही नेगेटिव, x भी और y भी। और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, ठीक। आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखो माइनस 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 प्लस, यहाँ से चलेंगे माइनस 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 प्लस, फिर प्लस प्लस और प्लस माइनस। ये इसका अपोजिट यहाँ होता है और इसका अपोजिट यहाँ होता है। तो हमें पूछा क्या है कि कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में होगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट का सिंबल क्या है? माइनस प्लस, दैट मीन्स x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव किस में है? लास्ट ऑप्शन में, -a एंड b। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट द्विघात समीकरण, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - 25 = 0 के मूल दैट मीन्स रूट्स क्या होंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 25 = 0, तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25, और x इक्वल टू क्या निकल के आएगा? √ प्लस माइनस यहाँ लगाते हैं 25, ठीक है। तो ये कितने का होगा? 5, तो प्लस माइनस 5, दैट मीन्स दो वैल्यूज आएंगे हमारी, एक +5 और एक -5, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। यदि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR समरूप हैं, दैट मीन्स सिमिलर, अगर ट्रायंगल PQR एंड ABC सिमिलर हैं, AB = 2 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, PQ 4 सेंटीमीटर, तो हमें QR की वैल्यू निकालनी है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनमें क्या रिलेशन होता है, देखते हैं। तो इनमें रिलेशन होगा AB/PQ = AB/PQ, और BC के साथ QR, ऐसी AC के साथ क्या आएगा अपॉन में? PR, ठीक है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट में जो भी है करस्पॉन्डिंग पार्ट, उनका रेशियो इक्वल होता है। AB के साथ जब हम लिखेंगे तो PQ ही लिखेंगे अपॉन में, BC के साथ लिखेंगे तो QR ही लिखेंगे, AC इधर ले रहे हैं तो इधर का PR लेंगे, ठीक है। तो AB की वैल्यू हमें है 2 सेंटीमीटर गिवन,
पी क्यू की वैल्यू 4, बी सी की वैल्यू 3, तो हमें क्यू आर फाइंड करना था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यू आर इक्वल टू 4 इंटू 3/2, 2 2 ज़ा 4, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। गॉट इट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसी प्रयोग का सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। दैट मीन्स कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, हमेशा सभी प्रोबेबिलिटी है, जैसे PE1, PE2, PE3, ठीक है ना। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी किसी भी इवेंट की, तो उसका सम हमेशा 1 आएगा, कीप इन माइंड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। दैट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम फाइंड करना है 6 एंड 20 का। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम, तो 6 के अगर हम फैक्टर करेंगे दैट मीन्स 2 3 ज़ा 6 होता है। 20 के हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। अगर इसको पावर के फॉर्म में हम लिखेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 5। अब मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में बताया है, चैप्टर 1 में, कि जो भी मैक्सिमम पावर होती है, जितने नंबर है पहले तो वो लिख देंगे, 2 है, 3 है एंड 5 है। और एलसीएम के लिए हम मैक्सिमम पावर लिखेंगे। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 2, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है 1, 5 की मैक्सिमम पावर 1। नाउ मल्टीप्लाई देम, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो 60 विल बी एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। इसका थर्ड क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये हमें कंडीशन दे रखी है। तो मूलों की प्रकृति मीन्स नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, तो हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो श्रीधर आचार्य वाला जो चैप्टर है फॉर्मूला निकल के आते हैं जिसमें रूट्स निकालते हैं, तो जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होते हैं 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, 2 अलग अलग रूट्स निकल के आते हैं, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है उसमें क्या होता है 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे, ठीक है। और अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0, दैट मीन्स अगर नेगेटिव आ गई तो क्या होगा नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन ध्यान में रखेंगे, इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये क्या होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा डिस्टिंक्ट रूट, 2 अलग अलग रूट्स निकल के आएंगे। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 तो क्या होगा 2 इक्वल रूट्स निकल के आएंगे। और अगर लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव में d की वैल्यू आती है डिस्क्रिमिनेंट, तो वो होगा नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, तो ये वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, समांतर श्रेणी दैट मीन्स AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 3 5 7 का nth टर्म nवां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं, गिवन सीरीज इज 1 3 5 7, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 1, d क्या होगा A2 माइनस A1 दैट मीन्स 3 माइनस 1 2, तो AN क्या होता है हमारा nth टर्म A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A और d की वैल्यू पुट करो, A 1 प्लस n माइनस 1, d इज़ 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1, तो इट्स nth टर्म विल बी 2n माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10a इक्वल टू 3/4 तो sin a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो 10a इज गिवन 3/4, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक। लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, ये होता है साइन कॉस और टेन, और इन्हीं का उल्टा होता है, क्या होता है साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होता है ट्रिक, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, इन्हीं का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा क्या है P/B, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन A, किसी को भी मान लो यहाँ पे ABC, तो A थीटा ये हो गया, तो परपेंडिकुलर थीटा के ठीक सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है साइन A, तो साइन A क्या होता है
P अपॉन बी L अपॉन ए, ये होता है हमारा tan ए, sin ए होता है P अपॉन एच, दैट मीन्स लंब बटे कर्ण, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए पहले हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, ए सी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो √4² माइनस, सॉरी प्लस, यहाँ पे प्लस होगा है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा 25 अंडर रूट में, तो ये कितने का होता है 5 का, तो मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई हाइपोटेन्यूज की 5 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर तो हमारा 3 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो 3/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, किसी सर्कल की रेडियस हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर। तो कोई भी चाप है वो 90 डिग्री का एंगल हमें बना के देता है सेंटर पे, तो चाप की लंबाई, उस आर्क की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक सर्कल है, वो क्या कर रहा है 90 डिग्री का एंगल बना के दे रहा है किस पे, सेंटर पे। तो इस आर्क की हमें लेंथ निकालनी है, ये जो आर्क है। ठीक है ना। तो फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ ऑफ आर्क का θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, थीटा इज 90 डिग्री, 360 इंटू 2 22/7 पाई की वैल्यू, और आर रेडियस कितनी की बिना हमें 14 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। तो 90 इसको सॉल्व करेंगे, 9 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 11 ज़ा और 7 2 ज़ा, तो कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क विल बी 22 सेंटीमीटर, मतलब चाप की लंबाई। ठीक है, कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर, जब भी tan और cot की फॉर्म में हमें प्रूफ करने को आता है तो हमेशा tan और cot को याद रखेंगे, उसको किस में ब्रेक कर देंगे, साइन और कॉस की फॉर्म में। ठीक है, मतलब ऐसे बोलते हैं कि tan और cot को उसके मम्मी पापा की फॉर्म में ब्रेक कर दो, दैट मीन्स tan को हम LHS साइड को प्रूव करेंगे। ठीक है, RHS की, तो 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो tan ए क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका होल स्क्वायर। ऐसी कॉट स्क्वायर तो tan का ही उल्टा होता है, रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 1 + साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में इसका भी एलसीएम कितना आएगा साइन स्क्वायर ए एलसीएम, तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हमें ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1, नीचे क्या बचा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में, ये वैल्यू भी कितनी हो गई 1, नीचे क्या बचा अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये ऊपर जाएगा और ये इधर, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो क्या वैल्यू आएगी साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए, तो किसके इक्वल आ गया ये RHS के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, छात्र की परीक्षा में सफल होने की प्रायिकता, दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस ऑफ अ स्टूडेंट, किसी एग्जाम में किसी स्टूडेंट के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 4/5, तो उसके फेल होने की, दैट सक्सेस ना होने की, फेल होने की मतलब सक्सेस ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कितनी 4/5। कभी भी ना होने की अगर हमें निकालना है तो क्या कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज फेलियर, तो उसके सक्सेस ना होने की जब भी निकालते हैं 1 माइनस में से होने की कर देते हैं -1 में से, तो 1 - 4/5 कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 5 - 4 कितना 1/5, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब इनका सम भी देखो आप, अगर सम करोगे भी, मैंने पीछे बताया था क्वेश्चन में हमेशा प्रोबेबिलिटी का, ऑल प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1, तो देखो 1 आ रहा है, 4 + 1/5 तो 5/5, तो कितना आ गया दोनों का सम 1, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो कभी भी ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है तो उसमें से होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। ठीक है, इसको PE' इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF 306 657 का 9 हमें गिवन है, तो हमें LCM फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जब भी दो नंबर का हमें HCF LCM में से एक वैल्यू गिवन है और हमें दूसरा निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट दैट मीन्स पहला नंबर को हम A अज्यूम कर लेते हैं, दूसरे नंबर को B अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो HCF इज गिवन 9, LCM इज वी हैव टू फाइंड LCM, है ना। तो A क्या है, फर्स्ट नंबर इज 306
सेकंड नंबर इज 657, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 3 ज़ा 27, 28 29 30, 9 4 ज़ा, तो 34 मल्टीप्लाई 657, तो ये कितना आ जाएगा 22338, तो एलसीएम इसका ये हो जाएगा, ठीक है ना। So we have covered up to question number 10 in this video. In the next part, we'll cover remaining question of this paper. ठीक है? If you like the video, like and subscribe my channel. Thank you.